नमस्कार दोस्तों, प्रोवेस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश गौर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर या एक इम्पोर्टेंट जो भाग है मौलिक अधिकार, उसे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा और जो कि मोस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर इन सब क्वेश्चंस को ज़रूर रखते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं, जो मेरा जो सोर्स है इन क्वेश्चंस का, वो एनसीईआरटी बुक है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में एनसीईआरटी ही मेन बुक होती है। इसी से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख रहा हूँ और आप लोग इसे वीडियो को देखें और लास्ट तक बने रहें। आज मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, इससे पहली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने 12 से लेकर अनुच्छेद 19 या 20, 21 तक बताया था। आज मेरा जो पार्ट 2 है, इसे मैं 21 से लेकर 29 तक बता रहा हूँ, जो कि मोस्ट मैंने क्वेश्चंस को ही रखा है और ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस जो मोस्ट है उन्हीं को रखा है। तो आज आप लोगों को इसमें मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मौलिक अधिकार को भाग 3 के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को कौन से भाग में रखा जाता है, तो मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और उसके बाद में संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को यदि प्रीवियस 4 से 5 साल से आप कोशिश तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत फेमस क्वेश्चन हैं। बॉस जो एग्जामिनर हैं उनका जो फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्न में से किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो हम कहेंगे भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें दिया हुआ है भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसके बाद में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। देखो दोस्तों, जब हमारे जो संविधान है 1947 में बन के रेडी हुआ तो इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हमने इसमें संशोधन किया। देखो, समय को देखते हुए हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें संशोधन किया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को, इस लाइन को तो आप बिल्कुल रट सकते हैं कि संपत्ति का ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर, संपत्ति का जो अधिकार था पहले मौलिक अधिकार की सूची में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। और इसे कहाँ रख दिया गया? 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अनुच्छेद 21 के का के बारे में मैं बात करूं। आर्टिकल 21 तक मैंने आपसे इससे पहली पार्ट 1 में मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 में आपके जो बचे हुए थे मैं उसे लाया हूं। अनुच्छेद 21 का है 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। देखो, आप ध्यान कर सकते हैं 21 का, जब बच्चे होंगे का खा गा घा यही पढ़ते हैं, तो ये हमारे ट्रिक के रूप में देखना 21, ये तो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन 21 का लिखा आ जाए तो आप का खा गा, इसका मतलब बच्चे पढ़ने की जो का खा गा, छोटे बच्चे होते हैं तो का खा गा पढ़ते हैं। तो 21 का किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्या 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए? ये ट्रिक है आपकी। 21 का दिख जाए का
तो ये आप समझ लेना 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है 21 का। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आप जितनी बार इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखें उतना ही कम है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी ऑल ओवर वनडे एग्जाम है या ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस की, जितने भी सरकारी जो एग्जाम किए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं वनडे एग्जाम, उनमें सभी में ये फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद में अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण, आर्टिकल 22 कहता है। उसके बाद में आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम पर प्रतिषेध, आर्टिकल 23 है। उसके बाद में आर्टिकल 24, ये आर्टिकल 24 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 में ये है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। आपने अक्सर कर देखा होगा कि ये छोटी आयु वाले बच्चे होते हैं, उसे कारखाने में या अन्य किसी कारखाने में हम काम नहीं करा सकते, करवाया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल किस में दिया है, आप आर्टिकल 24 में दिया गया है। ये एक दंडनीय अपराध है। ये हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 ये आपको बहुत ज़्यादा, आर्टिकल 24 आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक वायरल क्वेश्चन कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। 14 वर्ष से कम आयु वाले आपने जनरली देखा भी होगा कि किसी कारखाने में 18 साल की उम्र मांगते हैं। उससे पहले आपको 15 या 16 साल पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। किसी भी आप कंपनी में जाइएगा तो आपके आधार कार्ड में या किसी भी आइडेंटिटी आपको दी होती है उसमें 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो वो इसी के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग लेते हैं। अनुच्छेद 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धर्म अलाउ हैं और इसमें अपने अपने जो धर्म हैं, हमारे यहाँ हिंदू है, क्रिश्चियन है और सभी धर्म हैं, सभी को समानता दी गई है। और यही है कि धार्मिक स्वतंत्रता, अपना अपना कोई भी धर्म अपना सकता है। कोई भी, जैसे कोई मुस्लिम है तो उसे अपना जो धर्म है उसका अधिकार है। हम हिंदू हैं तो हमें अपने धर्म पे जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है हमारी, पूजा पाठ करने की, किसी भी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो हमें मिली हुई है संविधान की तरफ से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। उसके बाद में अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। देखो, धार्मिक कार्य होते हैं, जो धार्मिक धर्म से संबंधित जो कार्य होते हैं उनकी हमें स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, धर्म के जो कार्य होते हैं उससे संबंधित, धर्म से संबंधित जो कार्य होते हैं उन्हें करने की हमें स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 26। धर्म से संबंधित कार्यों की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है। जी हाँ। उसके बाद में अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों को संरक्षण का मतलब है जो अल्पसंख्यक होते हैं उनका हमें संरक्षण करना है। जैसे आदिवासी हैं, उनकी जो संख्या है बहुत कमी है तो उसे उनका संरक्षण करना है, ये हमारा कर्तव्य है और यही अनुच्छेद 29 कहता है। तो दोस्तों, मेरा जो पार्ट है आप लोगों को मैंने आर्टिकल 29 तक बताया है। ये जो पार्ट 2 बनाया है मैंने आपके लिए। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो है आपको पसंद आए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और मोस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं। तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट तो ज़रूर करें कि आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं, ज़रूर इसमें कमेंट करें। तो बस चाहता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।